आज एक ऐसी लिस्टिंग हुई जिसके बाद हर निवेशक चाहता है कि काश उसे भी ये शेयर अलॉट हुआ होता। हम बात कर रहे हैं मैक्सपोजर के शेयरों की लिस्टिंग के बारे में। मैक्सपोजर के शेयरों की लिस्टिंग 23 जनवरी को 339.39% प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर हुई है। एसएमई कैटेगरी के शेयर ने बड़े बड़े शेयरों के रिटर्न को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि कारोबार के अंत में मैक्सपोजर के शेयर 137.75 रुपये पर बंद हुए। एनएसई एसएमई पर लिस्ट हुए शेयर का इश्यू प्राइस 33 रुपये था। मैक्सपोजर की धमाकेदार लिस्टिंग की तरह ही इसका सब्सक्रिप्शन भी था। ये इश्यू 987.47 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस हिसाब से ये 2024 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला इशू बन गया। एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ 15 जनवरी को खुला और 17 जनवरी को बंद हुआ था। इस इश्यू के जरिए 20.26 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी थी। इस एसएमई आईपीओ को 2024 में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 162.35 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआईज का हिस्सा 1947.55 गुना, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1034.23 गुना बढ़ा था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 61.40 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कंपनी आखिर इस फंड को कहां इस्तेमाल करेगी। इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी वायरलेस स्ट्रीमिंग सर्वर और पेटेंटेड इनविसियो ट्रे टेबल के लिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी EASA और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA से सर्टिफिकेट हासिल करने से जुड़े खर्च के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों, कर्ज चुकाने और आम कॉरपोरेट के कामकाजों के लिए करेगी। अगस्त 2006 में बनी मैक्सपोजर कस्टम एडिटिंग, मेटाडेटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑडियो एनहांसमेंट, एनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग और पोस्ट प्रोडक्शन जैसी सर्विस मुहैया कराती है। इसकी सर्विस को खासतौर से 4 ग्रुप इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग में बांटा जा सकता है। इसके ऑफिस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में है। कंपनी ने न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी प्रोजेक्ट पर काम किया है। 31 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसके 81 एम्प्लॉयज हैं। कंपनी की वित्तीय सेहत की बात करें तो ये लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021 में इसे 36.22 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 34.96 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2023 में तेजी से उछलकर 4.41 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना 22% के चक्रवृद्धि दर यानी CAGR से बढ़कर 33.56 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब इस वित्त वर्ष की बात करें तो पिछली छमाही अप्रैल सितंबर 2023 में कंपनी को 45.26 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ और 20.59 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ।